मेवात वो सरजमी है जो अपने साहस, वीरता, वतन परस्ती और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। सदियों से सौहार्द, कौमी एकता, भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल रहा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चंद सौहार्द बिगाड़ने वाले पत्रकार, मीडिया वाले, भाईचारा बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्व हमारे सदियों से चले आ रहे सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। शायद वो मेवात के इतिहास को नहीं जानते। यह हसन खां मेवाती का मेवात है, जिन्होंने हिंदू राजा राणा सांगा के साथ मिलकर मुगल बादशाह बाबर की फौज के साथ लड़ाई लड़ी। ये गांधी जी का मेवात है, जिसमें गांधी जी ने आकर घासाड़ा गांव में कहा था कि मेवाती देश की रीढ़ की हड्डी हैं। मेवात में हिंदू और मुसलमान दोनों के रीति रिवाजों का एक खूबसूरत संगम है। यहाँ काशी और काबा, राम और रहीम, कुरान और गीता, जमजम और गंगा जल, सबका समान रूप से इस्तकबाल होता है, समान रूप से अदब और एहतराम होता है। यहाँ ईद और दिवाली, मुहर्रम और दशहरा, शब्बे बारात और जन्माष्टमी सब मनाते हैं। मेवात में कभी कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। मेवात ने कभी किसी दलित दूल्हे को या महादलित दूल्हे को घोड़े से नहीं उतारा, ना उसकी बारात को किसी खास मोहल्ले, गली या मस्जिद के पास गुजरने से रोका। तो ये आपसी सद्भाव और प्यार ही तो है जो मेवात में है। मेवात एक अमन परस्त और भाईचारे का गुलदस्ता है। मेवात से पलायन का कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं और इस पलायन को हिंदू मुस्लिम के एंगल से जोड़ रहे हैं। हकीकत में ये पलायन रोजगार की तलाश में था, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, और सभी कौमों का हुआ था, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान, दोनों कौमों का हुआ था और बदस्तूर आज भी जारी है। और सिर्फ मेवात में नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में ये पलायन जारी है जो पिछड़ा हुआ है, जहां अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, जहां स्कूल कॉलेजेस नहीं है, जहां रोजगार की कमी है, हर जगह इस तरह के पलायन हो रहे हैं। जितने लोग सरकारी नौकरी में थे, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान, ज्यादातर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और उज्जवल भविष्य के लिए शहरों में ले गए, मेवात से पलायन किया, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। मेरे वालिद साहब सरकारी नौकरी में थे, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए शहर ले गए। अब मेवात से पलायन कैसे शुरू हुआ, इसके लिए हमें उस दौर में जाना पड़ेगा जब मेवात में खेती बाड़ी हल और बैल से हुआ करती थी और अधिकांश लोगों का जीवन खेती बाड़ी पर निर्भर करता था। उस वक्त मेव किसान था और जो अन्य जातियां मेवात में थी वो दस्तकार थी। दस्तकार में दोनों थे, हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। हिंदू दस्तकार थे जैसे दलित, महादलित, बनिए, नाई, बाढ़ी, लोहार, और मुसलमान दस्तकारों में थे जैसे सक्का, नाई, लोहार, बाढ़ी, रंगरेज, जुलाहे। उस दौर में सबका अपना अपना काम था। मेव खेतीबाड़ी करता था और बाकी सभी दस्तकार कौमें अपने दस्तकारी काम करते थे। जैसे लोहार रोजमर्रा की लोहे की चीजें बनाता था, खाती रोजमर्रे की लकड़ी की चीजें बनाता था, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, नाई बाल बनाते थे, तेली तेल और खल बनाते थे, चर्मकार जूते बनाते थे, बनिया दुकानदारी करते थे, जुलाहे कपड़े बनाते थे, रंगरेज कपड़े रंगते थे। फिर हमारे देश में विज्ञान की तरक्की हुई और विज्ञान की इतनी तरक्की हुई कि वो गांव देहात तक पहुंचा और इसी विज्ञान की तरक्की में ये सारे दस्तकार भेंट चढ़ गए। विज्ञान ने ट्रैक्टर दिया जिससे हल बैल खत्म हुए और गांवों में लोहार और खाती बेरोजगार हुए। विज्ञान ने फ्रिज दिया, गांवों में कुम्हार बेरोजगार हुए। फैक्ट्रियों में कपड़े बनने लग गए, गांवों के जुलाहे और रंगरेज बेरोजगार होने लग गए। जूते फैक्ट्रियों में बनने लग गए, चर्मकार बेरोजगार हुए। घर घर नल पहुंचा,
जो शक का पानी भरते थे घरों में, वो बेरोजगार हुए। अब इन सब दस्तकारों के पास ना तो अपनी जमीनें थी और ना इन्हें खेती करना आता था। गांव में ये सब भूखे मरने लगे। फिर रोजगार की तलाश में ये शहरों और कस्बों की तरफ चले। अब आप लोग ही बताइए, ये पलायन रोजगार के लिए था या किसी खास संप्रदाय के दबाव में था? ऐसा नहीं है कि सभी दस्तकार कौमें मेवात छोड़कर चलेगी। आज भी लगभग सभी गांवों में हिंदू और मुस्लिम दोनों दस्तकार कौमें हैं, जैसे कुम्हार और नाई। और मेवात के जो बड़े गांव हैं जिनमें मिनी बाजार लगते हैं, मतलब छोटे छोटे बाजार लगते हैं, उनमें हिंदू दस्तकार कौमों के साथ आज भी स्वर्ण हिंदू रहते हैं, जैसे सुनार, ब्राह्मण। और इनका अपना गांव की राजनीति में खास रोल होता है। मेवात में भाईचारे, सौहार्द और राजनीति की ऐसी मिसालें हैं जो शायद भारत के किसी और कोने में नहीं मिलेंगे। बिछोर है, मेवात का बड़े गांवों में शुमार है और मुस्लिम बाहुल्य गांव है, जिसमें लगभग 90% मुस्लिम है, लेकिन 45 साल तक उसमें सरपंच एक पंडित रहा। साठावाड़ी गांव है, उसमें एक ही ब्राह्मण का परिवार है और वो ही ब्राह्मण आज सरपंच है। चंदेनी गांव में 2009 में एक जनरल सीट से दलित को सरपंच चुना गया। ऐसे दलित का सम्मान, इस तरह का सम्मान जो मेवात करती है, शायद भारत में किसी और कोने में नहीं होता। चित्तौड़ा गांव है जो मुस्लिम बहुल्य गांव है, उसमें जनरल सीट से एक दलित को सरपंच चुना। सेवका गांव है जो मुस्लिम बहुल्य गांव है, उसमें एक पंडित को सरपंच चुना। ऐसी सांप्रदायिक सद्भाव और वतन परस्ती की मिसालें शायद कहीं और नहीं मिलेंगी। तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी रिपोर्टें कुछ भी कहें, लेकिन आज भी हम गंगा जमनी तहजीब का एक जीवंत उदाहरण है। मेवात एक अमन परस्त और भाईचारे का गुलदस्ता है। जय हिंद, जय मेवात।